उम्मीद से बाहर था। बिना छुए बिना हाथ लगाए जस्ट उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी कि यीशु के नाम में नशे की आत्मा छोड़ के जाए। वो धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरा और थोड़ी देर बाद इधर देख के कहने लगा मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूँ। और वो दिन और आज का दिन दोबारा उसको नशा करने का मन नहीं किया। एक ट्रूली डिजायर, एक गलत रिश्ते में अगर आप हैं, आपकी एक सच्ची इच्छा चाहिए कि मैं इससे बाहर आना चाहता हूं, बाकी काम पवित्र आत्मा का है। याद रखिए, वहां पर सेवक ने कहा हम दुल्हन को लेके जाएंगे। लड़की के माँ बाप भाई ने कहा लड़की से पूछो क्या ये जाना चाहती है। उसने कहा हाँ मैं जाना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, मैं लौट कर वापिस आऊंगा अपने संदेश की ओर। आपका काम है सिर्फ एक अच्छी इच्छा पैदा करना, एक ट्रूली डिजायर पैदा करना, एक सच्ची इच्छा अपने अंदर पैदा करना। आपका काम सिर्फ इतना ही है, बाकी काम पवित्र आत्मा का है। जितने जवान यहाँ आए हैं मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा, याद रखिए मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप अपनी जवानी की अवस्था में हैं। मैं आपको एक परमेश्वर के वचन से उत्साहित करते हैं मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। आपको मालूम है अब यूथ मीटिंग है तो मैं खुल के बोलूंगा, यहाँ कोई शर्माने वाली बात नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाइयों, प्रभु के प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। बाइबल में लिखा है कैन को कहा पाप तेरे द्वार के ऊपर छिपाया और तुझे उसके ऊपर जय पानी। कैन को कहा गया पाप तेरे द्वार के ऊपर छिपाया और तुझे उसके ऊपर जय पानी। बहुत से जवान कहते हैं जी हमसे आंखों के विलासा के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। बहुत से जवान कहते हैं हमारे विचार भटकते रहते हैं। हमारी कलीसिया में एक जवान बेटे ने मुझे चर्च की छत पे ले जाके बोला पासवान हर हफ्ते हर संडे तौबा करता हूं बैठ के, अब मोबाइल के अंदर गंदी फिल्म और गंदी फोटो नहीं देखूंगा, फिर जाके देख लेता हूं। मैं अक चुका और मैं सुसाइड करना चाहता हूं, आत्महत्या करना चाहता हूं। बाइबल में लिखा पाप तेरे द्वार पर छिपाया और तुझे उसके ऊपर जय पानी। आज मैं आपको एक भेद की बात बताऊंगा कि आप पाप के ऊपर जयवंत कैसे हो सकते हैं। जवान है, शरीर की विलासा, आंखों की विलासा, मन की विलासा के ऊपर कैसे जय पा सकते हैं। एक जबरदस्त भेद की बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। पाप तेरे द्वार पर छिपा है, अंदर नहीं है, द्वार के ऊपर है और तुझे उसके ऊपर जय पानी है। इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको इसका मीनिंग बता देना चाहता हूं। पाप तेरे द्वार पे छुपने का अर्थ है, ये घर के द्वार की बात नहीं की गई। अगर घर के द्वार की बात होती तो हम लोग अब मॉडल टाउन में रहते हैं, कल अर्बन स्टेट में घर ले लेंगे, मकान ही चेंज कर लेते हैं, मुद्दा ही खत्म हो गया। ये शरीर की बात नहीं है, ये फिजिकली थिंग नहीं है, शरीर की बात नहीं है, आत्मिक बात है। पाप तेरे द्वार पर छिपा है। इट मीन्स हमारे शरीर के अंदर 5 इंद्रियां हैं जिनको 5 सेंसेस कहते हैं। एक इंद्रिय आंख है, इससे हम देखते हैं। दूसरी इंद्रिय कान है, इससे हम सुनते हैं। एक इंद्रिय जीभ है, इससे हम टेस्ट करते हैं। एक इंद्रिय नाक है, इससे हम सूंघते हैं। एक इंद्रिय हाथ है, इससे हम छूते हैं। इंग्लिश में इसको 5 सेंसेस कहते हैं। 5 इंद्रियां हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। नाक से सूंघना, आंख से देखना, कान से सुनना, हाथ से छूना, जीभ से टेस्ट करना, ये 5 सेंसेस हैं, इनको 5 इंद्रियां कहते हैं। अब याद रखना, एक जगह पौलुस ने कहा हाय, ये वो पौलुस कह रहा है, ये वो पौलुस कह रहे हैं जिन्होंने बाइबल में 2 बार एक ही अध्याय में लिख के दिया मेरी रीस करो, मैंने प्रभु की रीस की। वही पौलुस बाइबल में कहते हैं हाय मुझे पाप की देह से कौन छुड़ाएगा। ये 5 इंद्रियां आपकी बॉडी में हैं, देह में हैं, ये 5 सेंसेस हैं। इन 5 इंद्रियों को जिस चीज का एक बार टेस्ट लग गया, ये इंद्रियां अपने आप डिमांड करती हैं, कहने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप डिमांड करेंगे। आपने पनीर का पकोड़ा खाया, इस इंद्रिय ने टेस्ट कर लिया, कुछ दिनों के बाद पनीर के पकोड़े की दुकान से आगे निकलोगे, जीभ में पानी आएगा, ये अपने आप डिमांड करेगी।
मैं गंभीर बात बोलूंगा अगली। इस आंख से मोबाइल में गंदी फोटो देख ली, आपको बाजार में जाकर गंदगी ढूंढने की जरूरत नहीं, आपकी आंख अपने आप डिमांड करती है। ये 5 सेंसेस को एक बार जिसका टेस्ट लग गया, ये दोबारा डिमांड करती है। मोबाइल में गंदी फोटो देखी, बाजार में जाकर गंदी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें अपने आप गंदगी को ढूंढेंगी बाजार में। वचन में लिखा पाप तेरे द्वार पे छिपा और तुझे उसके ऊपर जय पानी है। इट मीन्स, इसका अर्थ यह है आपको शुरुआती लड़ाई लड़नी है, बाद में लड़ाई गंभीर हो जाती है। शुरुआती लड़ाई लड़नी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके बार बार वो अपने मोबाइल के द्वारा गुनाह कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए मालूम है? वो सारे ऐप्स, वो यूट्यूब, वो फेसबुक, वो सारी गंदी साइट्स अपने मोबाइल से डिलीट मार देनी चाहिए। अगर पाप द्वार पे है वहीं तो पहुंच लो। ये अंदर आ गया, ये अंदर आ गया, ये 5 सेंसेस है, इनके जरिए अंदर आ गया। जिस सेंस के द्वारा ये अंदर आया वो दोबारा डिमांड करेगी। यही है युद्ध। आपको शुरुआती तौर के अंदर युद्ध लड़ना पड़ेगा, अर्लियर स्टेज पे युद्ध लड़ना पड़ेगा। अंदर आने ही ना दो, यहां पर युद्ध है। इसलिए हर वो चीज जो आपके जीवन में पाप अंदर आने का एक सोर्स है, उसको अपनी लाइफ से निकाल के बाहर कर दो। एक परमेश्वर के सेवक को मैं मिला, उन्होंने, सेवक ने अंगीकार किया मेरे सामने कि मेरे अंदर व्यभिचार के विचार उठते हैं। तब मैंने उनको बोला, तुम, आपके घर में कोई मैगजीन्स पढ़ी है क्या? वो जो पत्रिकाएं आती हैं फिल्मों वाली। तब उन्होंने ढूंढ के बताया 4 मैगजीन्स फिल्मों वाली मेरे घर में, वो पुरानी पड़ी है। अब जब देखने गए तो वो सामने का टीवी है, पुराने जमाने में टीवी लगता था, बड़ा टीवी, उसके नीचे एक टीवी ट्रॉली होती थी बड़े वाली, उसके ड्रॉर बने होते थे, शीशे लगे होते थे, सामने रखी हुई। और जब वो वहां से गुजरते, वो मैगजीन की तरफ ध्यान जाता, उसके ऊपर एक लड़की की फोटो थी। जब वहां से गुजरते, जब आते, जब जाते, जब आते, जब जाते, वो हमेशा उसके ऊपर निगाह पड़ते। मैंने कहा इसको उठाकर अपने घर से बाहर, आपका युद्ध 90% कम हो जाएगा। हर वो बात जो आपके जीवन में शारीरिक अभिलाषा को पैदा करती है, उससे अलग हो जाओ। पाप तेरे द्वार पर छिपा है और तुझे इसके ऊपर जय पानी है। मैं पहले क्रिकेट बहुत देखता था, करीबन 3-3 घंटे घर में बैठ कर क्रिकेट देखता रहता था। पुराने मैच, वर्ल्ड कप, धोनी का वर्ल्ड कप 2011 अनगिनत बार देख लिया होगा मैंने, बार मैंने देखा। धीरे धीरे ये क्रिकेट के मैच, पुराने मैच मेरी प्रार्थना के टाइम को खाने लगे। तो मैंने एक हार्ड डिसीजन लिया, एक सख्त फैसला लिया। मैंने बोला मैं रोजा रखूंगा। अब रोजा रोटी का रोजा नहीं, आज मैं आपको एक नया रोजा बता के जाऊंगा, आपके काम आएगा। मैंने कहा मैं रोजा रखूंगा, और मेरा रोजा ये है, यूट्यूब और फेसबुक का 1 साल का रोजा। ना मैं यूट्यूब चलाऊंगा ना मैं फेसबुक चलाऊंगा, क्योंकि सारे मैच तो वही थे। 1 साल का यूट्यूब, हॉटस्टार और फेसबुक का रोजा। 1 साल तक अपने मोबाइल में डाउनलोड ही नहीं करूंगा एक बार भी। साल के बाद बात करेंगे। एक सख्त फैसला लिया। खूब चिकन खाया मैंने, KFC के बर्गर खाए, मैकडॉनल्ड के बर्गर खाए, खूब खाने खाए, पर रोजा रखा फेसबुक, यूट्यूब, हॉटस्टार का। ये मेरे प्रार्थना का समय खाती है, ये मुझे आजमाइश की तरफ लेके जाती है। इसका ही रोजा रख लो साल का। साल पूरा होने के बाद मार्च में खत्म होना था, 2-3 दिन रह गए, इतना दुआ में दिल लगता, मैं कहा साल का एक और एक्सटेंड कर दिया। जवानों मेरी बात सुन रहे हैं आप? यंगस्टर्स को कुछ समझ आ रहा है? जवानों को, हम जवानों की मीटिंग में खुल के बात करते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं। बाइबल में भी खुल के बातें की गई हैं। अगर आप आजमाइश से बचना चाहते हो, नंबर 1, पाप तेरे द्वार पे छिपा है, उसके ऊपर जय पानी। अर्लियर स्टेज के अंदर आने ना दो। ये 5 इंद्रियां ऐसी हैं, एक बार टेस्ट लग गया अपने आप डिमांड करेंगी।
और तब आप रोक नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर है शुरुआत के अंदर ही काम खत्म कर दो। दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, पौलुस ने बाइबल में कहा मैं अपने आप को मारता और पीटता हूं। वो मारना पीटना क्या था? यही था भैया। वो ऐसा थोड़ा ना मारता था, वो ये मारा ऐसा थोड़ा ना मारता था। वो अपनी 5 सेंसेस को मारता था कि बस अब आंख तूने और कुछ नहीं देखना। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा? जोर से ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। बोलिए आमीन, बोलिए हालेलुया। अपने फोन को पवित्र करो। एक जमाना था जब बाइबल में यह प्रचार किया जाता था, यहोशू ने कहा अपने अपने को पवित्र करो और कल तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में काम करेगा। मूसा ने कहा कल प्रभु पहाड़ पे आएगा, कोई अपनी औरत के पास ना जाए, अपने अपने को शुद्ध करो। एक समय आया बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आज्ञा दी याकूब के द्वारा। याकूब ने कहा अपने अपने वस्त्र बदलो, पराई देवताओं को अपने बीच में से दूर करो, अपने अपने को पवित्र करो, तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। लेकिन अब एक नया जमाना आ गया, हमें सबसे ज्यादा प्रचार इस चीज का करना पड़ता है, अपने अपने मोबाइल को पवित्र करो, अपने अपने मोबाइल को पवित्र करो, देखो परमेश्वर तुम्हारे बीच में काम करेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, अगर आपके मोबाइल में कोई गंदा कॉन्टैक्ट, रॉन्ग कॉन्टैक्ट है किसी का, किसी लड़की का, किसी लड़के का, आपके मोबाइल में कोई गंदी फोटो है, कोई गंदी मनसा से आपने कोई कांटेक्ट रखा है, कोई चीज रखी है और वो मोबाइल आपके साथ और आप बंदगी में बैठे हैं, मैं दावा करता हूं कितनी भी दुआएं कर लो, इतने भी धूप में बैठ के तप और तपस्या कर लो, पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक नहीं आने वाला। आपको अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। बाइबल में लिखा अपने वस्त्र बदलो, अपने आप को पवित्र करो, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में बड़े बड़े काम करने को तैयार है। कलीसिया का सबसे बड़ा गहना, कलीसिया का सबसे बड़ा गहना पवित्रता ही है, ये बाइबल कहती है। बोलो हालेलुया। वचन में लिखा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्र लोगों में चलता फिरता है। कहेंगे आमीन? एक बार जोर से बोलिए आमीन। आपका काम है अपने अंदर एक अच्छी इच्छा पैदा करना, प्रभु मैं इस गुनाह से आजाद होना चाहता हूं, एक ट्रूली डिजायर पैदा करना आपका काम है। मन को नया करना परमेश्वर का काम है, बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा, बाकी काम परमेश्वर करेगा। मैं आपको जल्दी से रिपीट करते दोबारा वापस लौटना चाहूंगा। रेबेका नथ ले लिया, कंगन ले लिया, इतना ही खुश नहीं है। आज की कलीसिया मालूम है कैसे खुश हो रही है? भाई साहब दुआ करो डिजायर गड्डी मिल जाए, मिल गई। भाई साहब दुआ करो कनाडा का वीजा लग गया, वीजा लग गया। आज बहुत से लोगों की भक्ति इसलिए नहीं है कि वो पवित्र बने, इसलिए नहीं है कि वो यीशु के लिए आने वाला तैयार हो जाए। आज बहुत से लोगों की भक्ति दुनियावी बरकतों को आगे रख के की जाती है। मैं 12 से 3 इसलिए दुआ करूंगा मेरे बच्चे का वीजा आना ही आना। उनको इसलिए 12 से 3 दुआ करने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने पवित्र होना है, मेरा यीशु आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। वो 12 से 3 दुआ इसलिए करें क्योंकि वीजा चाहिए उनको। संसार की बरकतों को आगे रख के भक्ति की जा रही है। कैसी भक्ति है? कैसी भक्ति है? मैं आपको परमेश्वर का दास होने के नाते एक बात बोलना चाहूंगा। आपकी सही भक्ति वो है, आपकी ट्रूली भक्ति वो है जिस भक्ति को करते समय संसार की कोई भी बात सामने ना दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। तब आप एक ऐसे बिलीवर बनेंगे जो दावा कर सकते हैं पौलुस के जैसे, कौन मुझे खुदा की मोहब्बत से अलग करेगा? क्या भूख, क्या तलवार, क्या महंगाई, क्या जोखिम, क्या दूध, क्या अपदूत, क्या प्रधानताएं, क्या मृत्यु, क्या ऊंचाई, क्या कौन मुझे खुदा की मोहब्बत से अलग करेगा? क्योंकि भक्ति का आधार संसार की कोई वस्तु नहीं है, संसार की कोई चाहना नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जल्दी से बंद कर। सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है।
सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, हमारा प्रभु जल्द आने वाला है, ये अंतिम समय है। मैं संडे चर्च में एक एग्जांपल दे रहा था। आसमान में मीटिंग हुई, शैतान के हेड ऑफिस में मीटिंग हुई। सुनो ध्यान से, आपके काम आ सकते हैं बात। शैतान के हेड ऑफिस में मीटिंग हुई। शैतान ने अपने मुख्यालय में मीटिंग करी और कुछ दुष्ट आत्माओं के सरदारों को बुलाया और कहने लगा, शैतान, सारे लोग तौबा करने लगे, सारे लोग चर्च जाने लगे, सारे लोग प्रार्थना करने लगे, सारे लोग प्रभु की भक्ति करने लगे, नरक में तो कोई भी नहीं जाएगा, तो कोई प्लान बताओ कि लोग नरक में जाएं। एक दुष्टात्मा आगे आई, आगे आके सुनो, एक दुष्टात्मा आगे आई, आगे आके मालूम है क्या बोलती? कहती, मैं जाऊं, एक प्लान बताऊं, हम उस पे काम करेंगे। शैतान कहता, बता क्या प्लान है तेरे पास? वो दुष्टात्मा कहती, मेरे पास प्लान ये है, मैं जाके सारे लोगों को बोलूंगी, सारे मसीहों को, कि यीशु मसीह परमेश्वर है ही नहीं, यीशु परमेश्वर नहीं है। शैतान कहता है, इस पे कोई यकीन नहीं करेगा। दूसरी दुष्टात्मा के कहती है, मैं कुछ बताऊं? बोले बता। बोले, मैं जाके लोगों को बोलूंगी, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, बड़े बड़े चमत्कार किए, मर गया, लेकिन मुर्दों में से नहीं जी उठा। शैतान कहता है, इस बात पे भी सब लोग यकीन करने वाले नहीं है। ठीक है, पर उतना अच्छा प्लान नहीं है। तीसरी दुष्टात्मा आके कहती है, मैं एक प्लान बताऊं? शैतान कहता, तू भी बता दे। कहती, मैं जाके लोगों को बताऊंगी, यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, जन्म से पवित्र था। सारे मसीहों को जाके बोलूंगी, वो तुम्हारे पापों के लिए मरा, तुम्हारे लिए जी उठा, और जल्द वापिस बादलों पर तुम्हें लेने के लिए आने वाला है। शैतान कहता, रुक जा, अब रह क्या गया, वो तो सब विश्वासी बन जाएंगे। कहती है, आखिरी बात सुन ले, मैं बोलूंगी, यीशु आया, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, अंधों की आंखें खोली, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार किए, तुम्हारे लिए मर गया, मुर्दों में से जूठा, जल्द आने वाला है। लेकिन इतनी काली का दी है, तौबा करन दी, कर लो जो बड़ा टाइम पे आ। शैतान कहता, जल्दी जाओ, सारे के सारे मिलकर यही काम करो। हेलो, आपको नहीं पता आज की कलीसिया ऐसे ही होगी है। वचन में लिखा, अंतिम दिनों में नूह के जमाने के जैसे लोग घर बनाते होंगे, पेड़ लगाते होंगे, शादियां करते होंगे, लोग दुनिया में मशगूल हुए होंगे। आपको नहीं लगता इस अंतिम युग के अंदर बहुत कम प्रचार है यीशु के दूसरे आगमन का कलीसिया? आपको नहीं लगता आजकल अगर किसी से स्वर्ग की बात करो तो उसका मुंह ऐसे बन जाता है जैसे उसने कच्चा करेला खा लिया? सारी दुनिया की बरकतें आप पालो और जाओ, उनको लेकर नरक में क्या फायदा? अमोस सिंह परमेश्वर के महान सेवक हैं, हमारे शहर में है, लुधियाना में। मालूम है वो क्या कहते हैं? हो सकता है दिवाली दिन आप बम न फोड़ने का मौका मिले आपको, हो सकता है शादियों में मूलियां बांधने का, वो धागे बांधते हैं, वो बांधने के लिए जब आप इनकार करें, कहीं रिश्तेदार शादियां छोड़ के चले जाएं। तैयारी कीमत मांगती है, जाएंगे वो जो तैयार होंगे, और तैयारी कीमत मांगती है। आपको धरती पे रहते कीमत चुकानी पड़ेगी। साधु सुंदर सिंह ने कहा, परमेश्वर के महान सेवक साधु सुंदर सिंह ने कहा, यीशु ने आपका पिता होने की कलवरी के क्रूस के ऊपर कीमत चुकाई, अब आपकी बारी है, आप उसके बेटे होने की कीमत चुकाएं। को समझ आ रहा है? तैयारी कीमत मांगती है, ये कीमत मांगती है। कई लोग नाराज होंगे, कई रिश्तेदार छोड़ जाएंगे, हो सकता है गरीबी का जीवन जीना पड़े। तैयारी कीमत मांगती है, लेकिन जाएंगे वो जो तैयार होंगे। एक परमेश्वर के महान सेवक हैं लूथर, उन्होंने इस प्रकार से कहा, मैंने संसार में सैकड़ों कलीसियाएं देखी हैं, मैंने संसार में सैकड़ों कलीसियाएं देखी हैं। लूथर ने कहा, परमेश्वर के महान सेवक मार्टिन लूथर ने कहा, मैंने संसार में बहुत सी कलीसियाएं देखी हैं और बहुत सी कलीसियाओं में संसार देखा है। इस्राएली मिस्र से बाहर निकले, मिस्र उनके अंदर से बाहर नहीं निकला था। यही कारण है, दो लोगों को छोड़कर बाकी सारे उस जंगल में धराशायी हुए। बाइबल में लिखा है, एक राजा था बालाक, उसने बिलाम को बुलाया, आके इस्राएलियों को श्राप दे दे, पहाड़ के ऊपर लेकर घूस दे करके उसको।
और बिलाम पहाड़ के ऊपर जाकर आशीर्वाद देने लगा। मालूम है क्या बोला? कहता ये इस्राएली कौम एक ऐसी कौम है जो बाकी दुनिया से अलग बसी रहेगी। मसीह लोग वो हैं जो संसार से अलग कर लिए गए हैं, ये अलग दिखने वाले हैं, अलग बसने वाले हैं, इनके तौर तरीके अलग हैं, इनकी बुद्धि अलग है, इनके नियम अलग है, ये संसार के नियम इनसे नहीं मिलते। एस्तर की किताब में राजा को शिकायत की गई, तेरे देश में छुट की जाति पाई जाती जिसके नियम तेरे से नहीं मिलते। मसीह लोग वो हैं, सारी दुनिया रिश्वत दे, ये रिश्वत नहीं देंगे। सारी दुनिया झूठ बोले, ये झूठ नहीं बोलेंगे। सारी दुनिया गलत जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरियां लगे, लेकिन बिना नौकरी करा लेंगे, गलत जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अपने मसीह होने की कीमत चुकाओ। साधु सुंदर सिंह जी ने कहा उसने आपका बाप होने की कीमत चुकाई और उसके ऊपर अपनी जान देकर अब समय आपका है। एक और बात अंतिम बोल के मैं बंद करना चाहूंगा। मैं जवानों को कहना चाहूंगा, जितने जवान यहां बैठे हैं, कभी भी अपनी गवाही ना छुपाएं, कभी भी मसीह के लिए अपने आप को शर्मिंदा महसूस ना करें। यीशु के नाम के लिए कभी भी शर्म महसूस ना करें, कभी भी शर्मिंदा महसूस ना करें। गर्व की बात है कि आप स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर की उपासना करते हैं। एक जवान लड़की ने मुझे आके कहा, हमारे कलीसिया में आके गुरदासपुर से हिंदू परिवार से कन्वर्टेड हुई है, पंडित परिवार से कन्वर्टेड हुई, प्रभु में आई, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पाक रूह का दान पाया, स्ट्रांगली खुदा में चलती है। मुझे आके कहती, पासवान मैंने अपने पूरे घर में जाके डिक्लेयर कर दिया, ओपनली पूरे परिवार को बिठा के बताया मैं यीशु की हो गई हूं। मैंने बोला तूने जाके पूरे परिवार को बताया? कहती यस। कहती मैं पहले छुपाती थी कि कहीं मेरे घर वाले गुस्सा ना कर जाएं, रिश्तेदार गुस्सा ना कर जाएं, पड़ोसी गुस्सा ना कर जाएं, वो कहेंगे क्या कर लिया इसने। कहती लेकिन मैंने एक प्रचारक का प्रचार सुना, उन्होंने कहा था जब यीशु ने आपके लिए सलीब के ऊपर जान दी तो सरेआम दी थी। यीशु ने जब सलीब पे आपके लिए जान दी तो सरेआम दी थी। आप भी सरेआम ऐलान करो कि आप उसके औलाद हो, उसके बच्चे बन गए हो। यूहन्ना में लिखा जिन्होंने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कहती मैंने जाकर डिक्लेयर किया, क्लेश हुआ, एक हफ्ते तक क्लेश रहा, लेकिन बाद में सब शांत हो गया। लेकिन अब मेरे मन में एक शांति है, अब मैं कह सकती हूँ मैंने पब्लिकली यीशु का अंगीकार किया है। बोलिए आमीन। एक बार जोर से बोलिए आमीन। मैं कहूंगा हाथ उठाकर बोलिए आमीन। ऊंची आवाज से बोलिए आमीन। लास्ट वीक मेरे पास एक बेटी आई, एक जवान लड़की। उसने मुझे कहा मैं अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की। जवानों की मीटिंग इसलिए बोलना चाहता हूं। एक जवान बेटी मेरे पास आई, उसने कहा मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की, कहीं ऐसे काम किए जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं और मेरी बाइबल में मना है, लेकिन मैं प्रभु की तरफ आना चाहती हूं। कोई जरिया बताओ कि अब मैं प्रभु में बनी रहूं और दोबारा पाप ना करूं। अब मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, पवित्र आत्मा मैं इसको क्या करूं? ये जवान बेटी है, इसने कई पाप किए जवानी की अवस्था में और ये अंगीकार कर रही है और कह रही कोई तरीका बताओ कि मैं दोबारा पाप ना कर पाऊं। अब मैं प्रभु की बेटी बन के जीवन जीना चाहती हूँ। सेम टाइम पवित्र आत्मा ने मेरी बुद्धि के ऊपर कब्जा ले लिया लास्ट वीक। और पवित्र आत्मा ने मुझे कैसी बात बोलने के लिए बोला, उस बात के कारण उसकी आंखों से आंसू बहे और उसने कहा जो आपने कहा इसके बाद यही होगा। मैंने उस लड़की को कहा, जवान बेटी को, आपकी शादी अभी नहीं हुई, आप किसी की दुल्हन बनेंगे। अभी आपकी शादी नहीं हुई लेकिन एक दिन आप किसी की दुल्हन बनोगे। इससे पहले आप किसी की दुल्हन बनो, आप इससे पहले किसी और की दुल्हन भी हो। दुनिया में आप किसी की दुल्हन बनो, इससे पहले आप किसी और की दुल्हन बन चुके हो जब आपने बपतिस्मा लिया था। आज के बाद अपनी देह को किसी अपवित्र हाथ को छूने मत देना, ये सोचकर कि मैं उसकी दुल्हन हूं जो अति पवित्र है और पवित्रता को ओढ़े रखता है। बोलिए आमीन। आज के बाद किसी अशुद्ध हाथ को अपने आप को छूने मत देना, ये सोचकर कि मैं उसकी दुल्हन हूं जो अति पवित्र है और पवित्रता को अपने ऊपर ओढ़े रखता है। इस लड़की की आंखों में आंसू है। इसने कहा ये भेद जो आज मुझे पता चला,
आज के बाद मेरी देह को कोई अब पवित्र हाथ छुएगा नहीं, शादी हो ना हो मेरे आखिरी सांस तक उस दूल्हे के लिए पवित्र रहूंगा। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? वो एक पवित्र दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। तैयार करें अपने आप को, परमेश्वर के हाथों में दें, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण में आए, एक सच्ची इच्छा पैदा करें, मैं इस गुनाह से बाहर आना चाहता हूं। बाकी काम पवित्र आत्मा को आपको निकाल के बाहर कर देगा। उसके लिए तैयारी करें। कंगन लेकर, नथ लेकर केवल खुश ना हो। उसने कहा मैं तो दूल्हे को मिलने जाऊंगी, और जैसे उसने इज़हाब को दूर से देखा, रथ से नीचे उतराई, ऊंट से नीचे उतराई। मैं कहूंगा सुनिए, वो नथ लेकर, कंगन लेकर खुश नहीं थी कि ये सब बरकतें चाहिए हमें, लेकिन हम केवल ये पाकर खुश नहीं है। हमारा आनंद तो ये है कि हम सदा अपने दूल्हे के साथ उसके घर में रहेंगे। आमीन, बोलिए आमीन। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, दुआ में चलेंगे। मेरे पवित्र और जीवते परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यहाँ जवानों की सभा थी, कुछ बातें खुल के इस स्थान पे हमने सुनी। मेरी दुआ है, वचन में लिखा है कि आप अपवित्र होठों की दुआ नहीं सुनते। आज के बाद इनके मुंह से कोई गंदी बात न निकले। मेरी दुआ है प्रभु जी, आपके वचन में लिखा, मुर्दों में से जी उठे यीशु को अगर मरियम देख सकती है तो ये भी यीशु को देख सकती है। मार्ग पर जाते हुए दो लोग उसको अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। लेकिन अनुग्रह दीजिए प्रभु की इनकी आंखें पवित्र हो, इनकी सोचें पवित्र हो। वचन में लिखा है जब प्रभु 1000 साल का राज करने आएगा, जो जानवर हैं, बैल की जो घंटी होगी उसके ऊपर भी लिखा होगा, गले में डली घंटी के ऊपर, यहोवा के लिए पवित्र। ये तो आपकी संतान है प्रभु, हमें दीजिए तेरे लिए पवित्र ठहरे, ये तेरे लिए पवित्र ठहरे। आज तक जितनों ने अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर जय नहीं पाई, आज के वचन को सुनने के बाद भी अपने लिए कुछ कठोर निर्णय लें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको इनवाइट करता हूं, हर एक उस व्यक्ति के जीवन में अपनी शारीरिक अभिलाषा के ऊपर जय पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ताकि आज के बाद ये तेरे लिए पवित्र होते चले जाएं, और पवित्र आत्मा के बल के द्वारा हर एक शारीरिक अभिलाषा, कामना, इच्छा, हर अपवित्र सोच के ऊपर ये जीवंत हो सके, और इनकी पवित्रताई के कारण जिस नगर में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया में प्रभु तेरी उपस्थिति उतर आए, तेरा जलाल उतर आए और वहां बदलाव आ जाए। हालेलुया। अपने श्रेष्ठ दास को, उनकी पूरी मंडली को, जितने आपके श्रेष्ठ दास हैं, हम सबको उनकी मंडलियों को आपके हाथ में देते हैं। जितने आपके श्रेष्ठ दासों ने आपके जीवित वचन को बांटा, उन्हें दीजिए खुदावन, वो वचन जो उन्होंने बांटा सुनने वालों के हृदयों में जगह करे, और वो तेरे स्वरूप, तेरी समानता में ढलते चले जाए। एक एक को आशीष दे। ये मंडली जो है ओपन में, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, चारों दिशाओं में इस मंडली की गूंज सुनाई दे। अब प्रभु मेरी दिल की दुआ है, इस मंडली की बाउंड्रीज बढ़ती चली जाए। आपने आवेश की हदों को खोल दिया था, लेफ्ट राइट आगे पीछे मंडली की बाउंड्रीज को खोल दे प्रभु। एक समय आए इनके पास केवल ये चर्च की जगह ना हो, यहाँ कन्वेंशन ग्राउंड हो। हालेलुया। हम सारी बातों की महिमा आपके नाम को देते हैं। वंती प्राप्त उद्धार करता मसीह यीशु के जीवित, पवित्र, अतुल्य, अनुग्रहकारी और करुणामय नाम में मांग के पा लेते हैं। आमीन। एक एडवाइस है, आसिफ जी, एक अंतिम एडवाइस है। आपने 3 बजे तक बोला था, 3:04 हो गए, मैंने टाइम पे खत्म किया। एक अंतिम सलाह है, आगे देखो मेरी तरफ, ये सलाह है। 1 मिनट बेटा, उठ के नहीं जाएंगे, सुने सलाह सुने। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कभी भी यीशु के चेहरे को नहीं देखेंगे। मैंने आपसे कोई मजाक नहीं किया।
मैं आपको बाइबल की आयतें दे सकता हूं। स्वर्ग में कुछ लोग ऐसे होंगे स्वर्ग में, लेकिन अपने माथे पे नाम धराई लेके घूमेंगे, वो कभी यीशु को नहीं देख पाएंगे। स्वर्ग में रहते भी कभी एक बार भी यीशु का चेहरा नहीं देखेंगे। बीज बोने वाले का उदाहरण यीशु ने दिया। आखिरी में लिखा अच्छा बीज था, जमीन भी अच्छी थी, 30, 60, 100 गुना फल हो गया। 3 कैटेगरी में चला गया। बीज अच्छा, फल, जमीन अच्छी, बीज अच्छा, 100 गुना फल क्यों नहीं आया? स्वर्ग के हिस्से को 3 भागों में बांट दिया गया। 2 कुरिन्थियों 12:1 से लेकर 6 तक पौलुस ने कहा मैं तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया हूं। अपने बारे में बोला पौलुस ने। ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति ने 70 साल तक दुख उठा लिए, बीमारी सहली, गरीबी सहली, कर्जा सह लिया, गांव में रहकर प्रचार किया, तंगी उठा ली, एक पत्नी का पति रहा, अपनी औरत के अलावा दुनिया में किसी से कोई शारीरिक रिश्ता नहीं रखा, पवित्रता भक्ति का जीवन जीते दुनिया से गया, 70 साल तक भक्ति की। एक व्यक्ति भी, दूसरा भी 70 साल जिया, पर 2 कम 70 साल तक, 68 साल तक व्यभिचार रच के किया, झूठ रच के बोला, दुनिया भी बातें करी, गंदी चीजें देखी, गंदी चीजों में लिप्त रहा। 2 साल पहले तौबा किया, स्वर्ग में प्रभु दोनों को एक जगह बिठा दे। हाउ कैन पॉसिबल? हमारा खुदा अन्यायी नहीं है। हाउ कैन पॉसिबल? आप कहोगे जी बाइबल में लिखा है वो मजदूर लगाए थे, सवेरे लगाया उसको भी 1 मिला, दोपहर को लगाया 1 मिला, शाम दिन ढलने से पहले लगाया 1 मिला, शाम को लगाया उसको भी 1 मिला। आके सारे इकट्ठे होकर कहने लगे ये सवेरे वाले को भी 1, शाम वाले को भी 1। मालिक कहता है मेरी मर्जी, मेरा माल मैं जितना मर्जी दूं। ये सिर्फ स्वर्ग में एंट्री की बात है। चलो 50 साल से खुदा में है, अगर यीशु आज आ जाए, जिसने अभी 5 मिनट पहले तौबा की, वो भी स्वर्ग चला जाएगा। एक व्यक्ति 50 साल से प्रभु में है, वो भी जाएगा, और 5 मिनट पहले भी तौबा करने वाला जाएगा, लेकिन रिवॉर्ड में फर्क है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, प्रभु कहते हैं हर एक के कामों के अनुसार देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। रिवॉर्ड, प्रतिफल, वो विश्वासियों की बात की गई है। अगर अविश्वासियों की बात होती तो प्रभु कहता दंड मेरे पास है, प्रतिफल की बात की गई है, वहां प्रतिफल मिलेगा। कुछ लोग ऐसे होंगे, गंभीर बात है, जिंदगी भर याद रखना। लुधियाना से पादी साहब आए थे। स्वर्ग में कुछ लोग ऐसे होंगे, मत्थे पे नाम धराई लेके घूमेंगे वहां, और उसने कहा बचेंगे चलते चलते, सदा के नाम धराई लेके घूमेंगे वहां, कभी यीशु के चेहरे को नहीं देखेंगे वहां। क्यों? क्योंकि धरती पर विश्वासी तो थे, लेकिन अपवित्रता में पड़े हुए। अगर आप चाहते हो वहां यीशु आपको अपने साथ सिंहासन पे बिठाए न्याय करने के लिए, तो आज से वो लड़की वाली जो मैंने बात बताई, याद रखना आप ऑलरेडी किसी की दुल्हन बन चुके हो। बस अब इस देह को किसी अपवित्र हाथ को छूने, तेरे ही प्यार ने प्रभु मुझको थाम लिया। जब झूठे थे सब सपने और रूठे थे सब अपने, तेरे हाथों ने बना मुझको दिया। भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से, जब उठता है दुआ तेरी हजूरी का। भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से। क्यों ना आखिरी बार कहे बनियो, जब उठता है दुआ तेरी हजूरी का। भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से, जब उठता है दुआ तेरी हजूरी का। भर जाता हूँ मैं तेरी महिमा से।
प्रभु यीशु जी का प्यार पाकरो दी संगत जिन्ने बैठे सबना नाल तमाम मसीह लोग ईमानदारां नाल हुण तो लैके हमेशा तक हुंदी रहे आमीन। सबनों जय मसीह की जी, एक बारी फिर जय मसीह की। प्रभु सबनों बरकत देन। सभा दा समां समाप्त है।